हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जैन धर्म। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था महाजनपद। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या दिया। जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे या प्रथम तीर्थंकर कह लो उनके लिए, तो वो कौन थे? हमारे ऋषभदेव थे। कभी एग्जाम में आ सकता है, तो देख लेना। तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिसने पूरी तरह क्रोध, छल, अभिमान, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त किया, यानी आदि सब चीज़ पर त्याग किया। वो कौन होता है? तीर्थंकर। तीर्थंकर कहते हैं। प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जो हमारे प्रमुख जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह। अगर अच्छा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर थे हमारे ऋषभदेव, और हमारे 23वें जो तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं, जिनका सर्प का फंता है इनका प्रतीक चिन्ह। और जो ऋषभदेव हैं उनका सांडता हमारा प्रतीक चिन्ह। और जो 24वें तीर्थंकर हैं ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं। इनका ये महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म है उसके 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो काशी के जो इक्ष्वाकु राजा वंशीय राजा थे उनके पुत्र थे। कौन? अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ को झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो पार्श्वनाथ हैं उन्हें झारखंड के जो समेध शिखर है झारखंड में स्थित, उस पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए। कौन कौन से नियम बताए? अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य वचन सदा सत्य बोलना, आस्ते चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति न रखना। ये अब हमारे 4 नियम बताए थे। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए। तो जो पार्श्वनाथ जो हमारे जैन धर्म के पहले संस्थापक हैं वो 250 वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। जो जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं जी। यही इसी वीडियो में हम इन्हीं को पढ़ेंगे जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। तो जो महावीर स्वामी हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इनका जन्म वैशाली में, वैशाली के पास जो कुंडग्राम है उसमें हुआ था। वो भी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। जो इनकी पत्नी थी उनका नाम यशोदा। जो इनकी पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शनी। जो इनका भाई था नंदीवर्धन। और जो दामाद थे जमाली। इनके पिता ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रक कुल थे उनके सरदार थे। और माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी बहन इनकी माता थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु, आगे बढ़ते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यास जीवन को स्वीकारा। जो हमारे महावीर स्वामी थे, जिन्होंने इनकी माता पिता का देहांत हो गया, फिर इन्होंने बड़े भाई जो इनके नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई थे उनसे अनुमति ली और इन्होंने सन्यास जीवन को स्वीकारा, यानी सन्यास ग्रहण किया। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। इन्होंने निम्नलिखित नियम बताए। इन्होंने नियम कौन कौन से बताए? अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य वचन चोरी न करना, आस्ते सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य, ये नियम बताए थे इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु नंदीवर्धन, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला जीवन को स्वीकार। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हम महावीर को जरम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए, जो साल वृक्ष था ऋजुपालिका नदी के तट पर, उसके नीचे इन्होंने बैठकर संपूर्ण ज्ञान का बोध किया। इसी समय से महावीर जिन निर्ग्रंथ कहलाए। इसी समय से महावीर जिन होता है हमारा विजेता, निर्ग्रंथ होता है बंधनहीन, जो बंधन में ना हो, तो ये निर्ग्रंथ और जिन कहला। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है।
जो महावीर के जो अनुयायी हैं, जो इनके अनुयायी हैं, उनके लिए निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। जो महावीर के प्रथम जो अनुयायी बने थे उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। जो प्रथम जैन जो भिक्षुणी थी जिन्होंने जिन्होंने जैन धर्म में प्रवेश किया था, तो वो कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया हमारा, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गण धर्मों में विभाजित किया था। जो महावीर थे उन्होंने अपने शिष्यों को 11 गण धर्मों में विभाजित 11 भागों में बांट दिया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जो आर्य सुधर्मा था वो एक ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक हुआ। जो उनका थेरा था उसका मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रथम जो प्रथम प्रधान थी वो चंदना थी। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की जो प्रथम प्रधान थी वो कौन थी? चंदना थी। लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जो अकाल पड़ा था, भूखे मर रहे थे लोग, तो उसी समय जिसके कारण भद्रबाहु जो इनके अनुयायी थे, एक थे भद्रबाहु, एक थे भद्रबाहु थे, जो उन्होंने अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ, जो हमारे दूसरे अनुयायी थे इनके 2 अनुयायी थे, एक भद्रबाहु थे, एक स्थूलभद्र थे। एक श्वेतांबर कहे जाते थे और एक और कुछ कहे जाते थे। भद्रबाहु के साथ मगध में ही रुक गए। स्थूलभद्र के 2 शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर थे। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर थे, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किया करते थे, और जो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर थे, जो नग्न रहते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न निम्नलिखित हैं। जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इनके जैन धर्म के 3 रत्न हैं जो महावीर स्वामी ने दिए थे। तो 3 रत्न के सम्मेलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। जो 5 महाव्रत हैं इनके 3 रत्न के जो सम्मेलन में जो सम्मेलन हुआ है 3 रत्नों का, उनमें जो 5 महाव्रत हैं उनका पालन अनिवार्य है। पहला कौन सा है? अहिंसा, तीसरा सत्यवचन, फिर आस्ते, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये इनके नियम भी हैं और ये महाव्रत भी हैं। जैन धर्म 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जो जैन धर्म है उनके 4 वर कौन कौन से? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के जो सिद्धांत हैं ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है, लोकप्रिय बनाया इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया हमारे जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर का कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म में सिर्फ और सिर्फ आत्मा को मान्यता मिली है, जो आत्मा को मानते हैं। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में कर्मों में विश्वास करते थे, और जो पुनर्जन्म, जो दोबारा जन्म होता है इंसान का, एक बार मरने के बाद दोबारा जन्म होता है, उसमें विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं स्यादवाद एवं अनेकांतवाद। जो जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम, जो सप्तभंगी ज्ञान है उसका अन्य नाम कौन कौन से हैं? स्यादवाद एवं अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया। जो जैन धर्म है उसके उन्होंने अपने विचारों को आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन हमने दर्शन पढ़ाए थे, दर्शन 6 थे। कौन कौन से थे? पहला था सांख्य दर्शन, और दूसरा था उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ये दर्शन पढ़ाए थे, पिछली वीडियो में देख लेना, पढ़ाए हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश, खारवेल, बंद राजा, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक आदि। तो ये राजा जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, और जैन धर्म ने अपने जो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए, जो आध्यात्मिक जो विचार हैं वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया हमारे खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। जो खजुराहो है उसमें मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों, चंदेल के जो शासक थे उन्होंने। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में जो मथुरा है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो आज भी मथुरा है उसमें जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था पहले का भी। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, जो मथुरा में जो कला हैं उसका संबंध जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र है। जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर की जो जीवनी है
वो भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र है। 72 वर्षों की आयु में महावीर 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। 72 वर्षों की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजा प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ये सरस्वतीपाल के राजा प्रसाद में महावीर को, जो राज प्रसाद है, वहाँ महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की प्रमुख संगीतियाँ। जो जैन धर्म की प्रमुख संगीतियाँ कौन कौन सी हुई थी? प्रथम संगीत बौद्ध जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? भद्रबाहु। दूसरी संगीति हुई थी 512 ईस्वी में। ये हुई थी बल्लवी में, जो गुजरात के पास है। इसके अध्यक्ष बने थे क्षमा श्रवण। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।